नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हमें जानने हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं एडवांस लेवल के वीडियोस दिखाता हूं मैं आपको या शूट करता हूं। उसमें हम मेरे ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, एफएनओ की पोजीशंस रहती है, बहुत सारी चीज़ें। बट आपको शुरुआत करनी है बेसिक से, क्योंकि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट पता ही नहीं उन लोगों का क्या, उनके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूं। उसमें से आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, किस प्रकार से मेरा और एक अर्निंग सोर्स बन सकता है। इन डेप्थ वीडियो आपको देखने मिलने वाला है। बट एक चीज आपको टाइम निकालना होगा, अदरवाइज स्किप करके वीडियो बिल्कुल मत देखना। पूरी प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, जाके देख लेना। सारे वीडियोस एक लाइन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे पार्ट देख लेना, ताकि आपको पता चले मार्केट कैसे वर्क करता है। पहली चीज, स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है। शेयर, स्टॉक दोनों का मतलब एक ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये स्टॉक्स कहां से आते हैं? सपोज मेरे गांव में, मेरे शहर में जो भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कौन सी कंपनी स्टॉक मार्केट में हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, इन सारी चीजों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सपोज मेरा ब्रांड है रिचमी। मैं क्या करता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता हूं, म्यूचुअल फंड का हमारा बिजनेस है, स्टॉक मार्केट के ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल हमारे काम है। अगर मुझे लगता है मैं सिर्फ ऑपरेट कर रहा हूं मुंबई से, सपोज अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, नागपुर जाना है, हैदराबाद जाना है, कहीं पर भी मल्टीपल लोकेशंस में मेरी कंपनी को एक्सपांड कराना है, तो एक काम करना होगा, पैसों के अलावा कुछ होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली में या कहीं मेरे दोस्तों से उधार लेके मैं बिजनेस एक्सपांड कर सकता हूं। अगर 100 करोड़ की जरूरत है तो इतनी बड़ी अमाउंट कहां से लाऊं? सपोज मुझे 100 जगह पे जाना है, हर एक लोकेशन पे मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, बिकॉज हर जगह पे मुझे ऑफिसेस खोलने होंगे। आपके भी सिटी में मुझे अगर ऑफिस खोलना है तो खर्चा तो आने वाला है। सपोज 1 करोड़ का खर्चा आएगा, 100 सिटीज मैंने चुनी है, 100 करोड़ की जरूरत है। एक साथ फ्रेंड्स, फैमिली इतना पैसा तो नहीं दे सकते। बैंक में जा सकता हूं तो बैंक भी इतनी अमाउंट बड़ी देने के लिए 1000 क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अदानी थोड़ी हूं तुरंत मुझे लोन मिलेगा। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो और मेरे एक शेयर का प्राइस XYZ है। वो सारी चीजें कैलकुलेशन के बाद डिसाइड करी जाती है, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, वो बात वहां तक हमें नहीं जाना चाहिए। समझो, मैंने बोला आपको कि आप 5000 इन्वेस्ट करो, 5000 में मैं आपको 5 शेयर्स देता हूं, इसका मतलब एक शेयर की प्राइस हुई 1000 रुपीज। इस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप लोगों से पैसा लेके मैं हर एक लोकेशन पे मेरा ऑफिस स्टार्ट कर दूंगा। बट आप अभी पूछोगे कि हमें क्या मिलेगा उसके बदले? आपको मेरे कंपनी के स्टॉक्स मिल गए, शेयर्स मिल गए, आप मेरे पार्टनर बन गए। सपोज मेरे कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स है, टोटल शेयर्स 1 करोड़, आपके पास 500 है, किसी और के पास 200 है, किसी के पास 300 है, तो उतनी परसेंटेज की ओनरशिप आपके पास है। सपोज 1 करोड़ में से 1 लाख शेयर्स आपके पास है, तो आप मेरे कंपनी के 1% पार्टनर बने। आपके पास 50 लाख शेयर्स है, तो आप मेरे कंपनी के 50% पार्टनर बन गए। तो मैं ऐसे ही बोल दूं यूट्यूब पे और आपसे पैसा ले लो, ऐसे होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मुझे जाना होगा एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज वो चीज होती है जो आपको आईपीओ लाने के लिए मदद करती है या आपके कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने के लिए मदद करती है। किस प्रकार से मदद करती है? मैं जाऊंगा, उनकी प्रोसीजर होती है, सारी प्रोसीजर मुझे फुलफिल करनी पड़ेंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, मेरे वैल्यूएशंस उनको दिखाने होंगे, मेरी बैलेंस शीट दिखानी होगी, पास्ट परफॉर्मेंस दिखाना होगा, मैं किस प्रकार से कैपेबल हूं, मेरी कंपनी कितनी कैपेबल है, वो सारी चीजें उनको दिखानी होंगी। उसके बाद ही वो बोलेंगे कि भाई चलो तुम आईपीओ लॉन्च कर सकते हो। अब आपको सवाल आया होगा कि यार आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक मतलब ये स्टॉक्स पहली बार मैं किसी को बेच रहा हूं, इसके पहले तो स्टॉक मार्केट में नहीं है। जब आप पहली बार इसका ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, पैसा आप दे के स्टॉक्स आपके पास आएंगे, उसके बाद जितने भी बाइंग सेलिंग्स होंगे उस स्टॉक के, उसे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करना बोलते हैं। तो सिंपल चीज आपको पता चली कि एक्सचेंज के पास गया। एक्सचेंज कौन कौन है? NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 मेजर एक्सचेंज है, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है। बट
मेजर इन्हीं दो एक्सचेंज में काम होता है। सो मैंने चूज किया एनएससी, या मैंने चूज किया एनएससी बीएससी दोनों को भी, और दोनों एक्सचेंज में मैंने मेरे स्टॉक्स को लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद आईपीओ लॉन्च हुआ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप सभी लोगों को दिखा कि यार आईपीओ आ रहा है, मे भी ये बढ़ सकता है, कंपनी में पोटेंशियल है, संकेत आवटे इसका ओनर है, कंपनी का नाम रिचमी है, रिचमी में ग्रोथ दिखाई देती है बिकॉज फ्यूचर में ये बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, या सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है, इस वजह से आप उस आईपीओ को बाय करेंगे। जितने ज्यादा लोग बाय करेंगे उतना ज्यादा मेरे स्टॉक्स बेचे जाएंगे, आपके पास आपके स्टॉक्स आए और मेरे पास आपका पैसा आया। उसी पैसे का इस्तेमाल कर मैं मेरी कंपनी का एक्सपांशन कर सकता हूं। मिनिमम मुझे 25% डाइल्यूट करना होता है, मतलब जो मेरे पास 100% शेयर्स है उसमें से मुझे मिनिमम 25% आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एक बार आईपीओ आपको मिलने के बाद, आपको शेयर्स मिलने के बाद, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उन लोगों को अगर वो आईपीओ नहीं मिलता है तो उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट में वापस चले जाते हैं। मतलब जिनको स्टॉक मिल गया उनको स्टॉक मिल गया, पैसा चला गया, बट जिन लोगों को नहीं मिला उनका पैसा रिफंड किया जाता है। मतलब इसके मल्टीपल डेट्स होते हैं, किस टाइम पे लिस्ट होगा, किस टाइम पे आपको रिफंड मिलेगा, किस टाइम पे अनाउंसमेंट होगी, बहुत सारी चीजें होती है। एक बार स्टॉक आपको मिल गया मतलब आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। अब आप पूछोगे डीमैट अकाउंट क्या चीज है? डीमैट अकाउंट सिंपल चीज है, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फ्री डीमैट अकाउंट हम प्रोवाइड करते हैं। समझो पहले होता क्या था कि स्टॉक्स लेना मतलब पेपर वर्क करना, पेपर पे लिखा होता था कि मैं इस कंपनी के इतने प्राइस को इतने क्वांटिटी बाय कर रहा हूं, टोटल इन्वेस्टमेंट्स मेरी इतनी है, आज की करंट प्राइस ये है, इस तारीख को मैं बाय कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं। ये सारे पेपर वर्क्स होते थे, बट इसके बाद डीमटेरियलाइजेशन हुआ, मतलब ये कोई मटेरियल यूज नहीं होगा। सिंपल आप मोबाइल से बाइंग सेलिंग के ऑर्डर लगा सकते हो। जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके स्टॉक आप इजीली बाय कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो क्या करना होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटो, सिग्नेचर का फोटो, पासबुक का फोटो, पासबुक नहीं है तो चेकबुक का फोटो, या आपका स्टेटमेंट, ये 3-4 चीजें आप जैसे अपलोड करोगे विद इन 10 मिनट्स आपका डीमैट अकाउंट की ओपनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। 24 आवर्स में या मैक्स 48 आवर्स में आपका आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल में आ जाएगा। सो कोई भी मदद चाहिए इस नंबर पे कॉल करना, सारी मदद मेरी टीम कर देगी, फ्री डीमैट अकाउंट देगी। उसके साथ साथ 1 महीने के लिए आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें मैं जो खुद ट्रेड लेता हूं डेली उसके सारे कॉल्स आपको फ्री में मिलेंगे। उसका फायदा जरूर उठाना। उसके बाद डीमैट में आ गए शेयर्स, आने के बाद अगर आपको लगता है मैंने 100 रुपए में बाय किया था, आज इसकी प्राइस 100 रुपए से 120 रुपए हो चुकी है, तो आप बेच सकते हो। कुछ लोगों को लगेगा नहीं यार 100 से 120 तो गया है, इसमें पोटेंशियल है 150 तक जाने का, वो बंदा 150 तक रुकेगा, आप 120 में बेच दोगे। आप बेच रहे हो इसका मतलब कोई ना कोई बाय करने वाला होना चाहिए, इसका मतलब लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। सिंपल फंडा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला चाहिए। अगर स्टॉक बड़ा है, कंपनी अच्छी है, हजारों लाखों करोड़ का मार्केट कैप है, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। आप बेचोगे, कोई ना कोई तो इसको बाय करने वाला है। इसमें एक चीज याद रखना, 25%, सपोज 5 करोड़ स्टॉक प्रमोटर ने बेचे हैं, जिनकी कंपनी है उन्होंने बेचे हैं, तो 5 करोड़ में ही ट्रेडिंग होता रहेगा। सो दैट आपने किसी को सेल किया, उसने आपसे बाय किया, फिर वो स्टॉक उसके पास गए, आपको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला, मतलब 120 रुपए मिला, उसकी बाइंग प्राइस 120 हुई। अगर स्टॉक और बढ़ता है और 170 तक जाता है तो 170 में वो बेच देगा और कोई बंदा 170 में बाय कर लेगा। उसको जो प्रॉफिट मिला वो 50 रुपीज का मिला। फिर जिस बंदे ने बाय किया वो 170 पे बाइंग प्राइस हो गई, जब बढ़ेगा वो बेच देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गिरता है 130 पे आ जाता है तो 170 का स्टॉक वो मे बी 130 में बेच देगा, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत हो सकती है, तो इस केस में उसको लॉस भी होने वाला है। अगर आप प्राइस बढ़ने पर बेचते हो तो प्रॉफिट होगा, प्राइस नीचे आने पर बेचते हो तो लॉस होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा? डीमैट अकाउंट में हर सेकंड, मिली सेकंड में स्टॉक की प्राइस अपडेट होती है।
अच्छा, तो मैं रात को 12 बजे भी बेच सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट का एक फिक्स्ड टाइम होता है। स्टॉक मार्केट 9 बजे से लेके 3:30 तक, मतलब 3:30 बजे तक आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। जो भी स्टॉक आपको बाय करना है या सेल करना है, हर एक चीज आप उसी दौरान कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, आपका वो स्टॉक या शेयर सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है, उसका बाइंग सेलिंग शुरू हो चुका है। अब आप पूछोगे किस प्रकार से मैं मार्केट में काम कर सकता हूं? मेजरली मार्केट में 3 प्रकार से काम किए जाते हैं। एक तो स्टॉक में, कमोडिटी में या करेंसी में। स्टॉक क्या होता है? टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो, बढ़ने पे बेच सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो। बट कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी में सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, क्रूड ऑयल होता है। इनमें आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। ये मल्टीपल कंपोनेंट्स कमोडिटी में होते हैं। करेंसी में क्या होता है? करेंसी में सिंपल है, इंडियन रुपीज, यूएस में डॉलर, मतलब यूएसडी, आईएनआर में आप ट्रेड कर सकते हो, यान में ट्रेड कर सकते हो। मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल करेंसीज हैं, उनके पेयर में आप काम कर सकते हो। ये जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा उस पार्ट में इन डेप्थ आपको बता दूंगा, मतलब करेंसी में कौन कौन से आते हैं, कहां से कहां तक हम ट्रेड कर सकते हैं, टाइम क्या होता है, किस प्रकार से है, इनकी स्ट्रैटेजीज भी, आगे सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। बट इसमें और कुछ होता है क्या? होता है। इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का पैसा कमाने के मल्टीपल वेज है। किस प्रकार से मैं काम कर सकता हूं? एक तो इंट्राडे कर सकता हूं, स्विंग ट्रेड कर सकता हूं, पोजिशनल ट्रेड कर सकता हूं, बीटीएसटी है, डिलीवरी में काम कर सकता हूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी इसमें है। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास है जिस माध्यम से मैं पैसा कमा सकता हूं। इंट्राडे क्या होता है? मुझे आज के आज बाय करके उसको बेचना होता है। सपोज मैंने अगर बाय किया कोई स्टॉक 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मुझे उसे 3:30 के पहले बेचना होता है। अब उसमें सेटलमेंट टाइम होता है 3:20 के पहले एक्चुअली बेचना होता है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। बट एक चीज ध्यान में रखना, जब मैं इंट्रा ट्रेड करूंगा, इंट्रा डे में काम करूंगा, तो सिंपल है, मुझे आज के आज उसको बेचना होगा, भले आप लॉस में हो। यदि आप लॉस में हो तभी भी आपको बेचना पड़ेगा। यदि आप नहीं बेचते तो 3:21 पे आपका ब्रोकर आपकी स्क्रिप्ट, मतलब आपका वो ट्रेड एग्जिट कर देगा, बेच देगा। भले आप उसमें लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, आपका 100, 200, 500, 1000, 1 लाख का भी उसमें लॉस हो ना, तो भी आपका ब्रोकर उसे कट कर देगा, एग्जिट कर देगा, बेच देगा, आपसे बिना पूछे या परमिशन लिए। उसकी अथॉरिटी आपके ब्रोकर के पास होती है, बिकॉज दिस इज सेबी रेगुलेटेड मार्केट। जो एनएससी है, बीएससी है, जो भी एक्सचेंजेस है, उसको कंट्रोल करता है सेबी, उसको रेगुलेशंस लगाता है सेबी। सेबी काम नहीं करता है जैसे एनएससी बीएससी करते हैं ना, एग्जैक्ट या मार्केट में एग्जीक्यूशन करते हैं, उस प्रकार का कोई भी वर्क सेबी का नहीं होता। इनको कंट्रोल में रखना सेबी का काम होता है। सो जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे वो सेबी पास करता है। इंट्राडे के बाद मेरे पास है बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। मैं आज बाय करके कल बेच सकता हूं, इसे बोलते हैं बीटीएसटी। स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड का मतलब आज बाय करके मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में बेच दूंगा। और पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? मैं आज बाय करके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद बेच दूंगा, मतलब स्विंग से थोड़ा सा ज्यादा टाइम। बट इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, स्विंग और पोजीशन में ऑलमोस्ट सेम है। डिलीवरी में ही काम होता है, इंट्राडे में सिर्फ एमआईएस में काम होता है, बाकी कैश एंड कैरी में काम होता है। इसका मतलब क्या है? 2 टाइप से आप बाइंग कर सकते हो, एक तो इंट्राडे और दूसरा है डिलीवरी। ये सब डिलीवरी में काम होता है। कौन सा? बीटीएसटी हो या हो स्विंग या हो पोजिशनल या हो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, आप आज बाय करो, कभी भी सेल करो, चल जाता है। उसके साथ साथ आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये कंसेप्ट बहुत डीप है, इनमें कम से कम 3 से 4 सेशंस बनेंगे। इन डेप्थ मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे काम होता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आपने इंश्योरेंस लिया होगा, यदि मैं 5,000 का प्रीमियम भर रहा हूं तो सिंपल चीज है कि मुझे मे बी 1 करोड़ का मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है, या अगर मेरा कुछ बुरा भला होता है तो ये अमाउंट मुझे मिलने वाली है। सिंपल मैं इंश्योरेंस बाय कर रहा हूं। समझो किसी स्टॉक की प्राइस 800 रुपए है और उसके 1000 शेयर्स की टोटल प्राइस बन जाएगी 8 लाख रुपए, तो 8 लाख की चीज मुझे सिंपली मिल जाएगी कुछ हजार रुपयों में।
तो कुछ हजार रुपयों में वो दे रहे, इसका मतलब हम इंश्योरेंस दे के ले रहे। तो एक चीज याद रखना, इंश्योरेंस का मतलब क्या है, अगर बंदा मर गया तो पैसा मिलेगा, अगर नहीं मरने वाला तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। सेम चीज यहाँ पे होते है कि आपका इंश्योरेंस जीरो भी हो सकता है, अगर वो अच्छे से चला स्टॉक तो बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हो। सिंपल चीज है, एक दिन में आप डबल भी कर सकते हो और उसको जीरो भी कर सकते हो, इसका मतलब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। सो सोच समझकर ऑप्शंस में हमें काम करना है, आंख बंद करके कोई भी ट्रेड नहीं लेना। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे इंडेक्स क्या होता है, किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है, कौन सा ऑप्शन और कौन से ट्रेड करने की स्टाइल आपके लिए बेस्ट होंगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सो जाते जाते अगर आपको लगता है हमने कुछ वैल्यूज आपको दी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।